अब बिल्कुल देखिए, बड़ी खबर अपने दर्शकों को हाँ अपडेट कर दें कि 4 साल की सजा सुनाई गई है पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को। और केशव, लगातार हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि किस हाँ। तरह से 4 साल से लेकर 10 साल तक के सजा का प्रावधान है, तो इसमें अभी अभी कोर्ट से फैसला आया है कि 4 साल के सजा इनको दी गई है जी। ठीक है, तो दर्शकों को अपडेट दें। जैसा कि सुशील बता रहे हैं, सबसे पहले हरियाणा न्यूज आपको बता रहा है 4 साल की सजा जो है वो दी गई है। ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर फैसला आ चुका है। 4 साल की सजा उन्हें दी गई है। सीबीआई कोर्ट ने कल ही फैसले को सुरक्षित रख लिया था और आज इस पर सजा सुनाई गई है। यानी कि जो हम कह रहे थे कि चौटाला जेल की चौखट पर है, हरियाणा न्यूज का वो अनुमान, वो गणना बिल्कुल 100% सही साबित हुई है। 4 साल की सजा सुनाई गई है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को। तमाम जो धाराएं हैं उनके तहत मामला दर्ज किया गया था। मामला दर्ज करने के बाद लंबी सुनवाई हुई है। लंबी सुनवाई के दौरान भी कई तरह की बातें दोनों पक्षों की तरफ से रखी गई, जहां सीबीआई के वकील ने कहा कि किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी जानी चाहिए और अधिक से अधिक सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि 50 लाख का जुर्माना भी है। यह अपडेट भी सामने आ रही है। 4 साल की सजा और इसके साथ साथ 50 लाख रुपए का जुर्माना कोर्ट ने सुनाया है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को। बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला 4 साल की सजा सुनाई गई है और 50 लाख रुपए का जुर्माना भी उनके ऊपर है। कल ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर बहस पूरी हो चुकी थी। आज फैसला आना था। अनुमान था 2 सवा 2 के बीच ही फैसला आ जाएगा और समय के मुताबिक ही फैसला आया भी है। हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले आपको बताया, अनुमानों के तहत भी और प्रावधानों के तहत भी 4 साल की सजा सुनाई गई है और 50,000 रुपए का जुर्माना जो है वो लगाया गया है ओम प्रकाश चौटाला के ऊपर। तो बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिया गया है और 4 साल की सजा उन्हें सुनाई गई है। आपको बताएं, इससे पहले भी ओम प्रकाश चौटाला को 22 जनवरी 2013 को जेबीटी टीचर्स भर्ती घोटाले में सजा सुनाई जा चुकी है। इस घोटाले के मामले में उन्हें भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत दोषी करार दिया गया था। भर्ती घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें 7 साल और आपराधिक साजिश के मामले में 10 साल की सजा पहले भी हो चुकी है और अब एक बार फिर से उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई है और साथ साथ 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बताएं, 26 मार्च 2010 को सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि 24 मई 1993 से लेकर 31 मई 2006 तक अपने पद पर रहते हुए आय से ज्यादा संपत्ति उन्होंने कमाई। प्रोफेसर विधु रावल, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर साहब, पहली रिएक्शन। देखिए, जिस प्रकार से दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी, उसमें माननीय न्यायालय ने यह माना कि ओम प्रकाश चौटाला जी दो। फिर उसके बाद ये प्रयास आ गया कि ओम प्रकाश चौटाला जी का दिव्यांगता के कारण, या यूं कहें कि उस कारण से उनको सजा कम करवाई जाए, लेकिन उसमें भी कोई खास मुझे सहानुभूति मिलती हुई नहीं दिखती। ये जो 4 वर्ष की सजा है, ये दरअसल ये उनके दोषी होने के बाद लगभग तय सा हो गया था, क्योंकि वो जिन जिन स्थानों पर रहे हैं वो स्थान प्रेरणा देने वाले स्थान थे। भी एक वेट में प्रश्न रखा था कि क्या चपड़ासी की और शासक की प्रकार की मापदंड पर सजा दी जा सकती है। मुझे लगता है माननीय न्यायालय ने इस पर जरूर विचार किया होगा कि ऐसे स्थानों पर बैठे हुए लोग जो कि लोगों को प्रेरणा देने का जिन्हें काम करना जी, कठोरतम सजा मिले। ठीक है विदु जी, आता हूं वापस आपके पास। वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं। विद्रोही जी, बहुत स्वागत है आपका। पहली रिएक्शन मांग रहा हूं सर आपकी इस फैसले के ऊपर, 4 साल की सजा, 50 लाख का जुर्माना। देखिए, न्यायालय के फैसले पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हमें चौटाला जी के साथ सहानुभूति है,
88 साल की उम्र है और 88 साल की उम्र में मेरी अपनी निजी राय है कि न्यायालय को कुछ इनके प्रति लचीलापन दिखाना चाहिए था, पर न्यायालय ने नहीं दिखाया। इसका मतलब है कुछ होंगे सबूत न्यायालय के पास। न्यायालय के पास अगर उनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं होते तो निश्चित रूप से उनकी उम्र को देखकर न्यायालय उनके प्रति दया का भाव रखता। तो अगर आपने सत्ता में रहते कुछ गलत काम किया है तो भुगतान तो करना पड़ेगा। ये सभी सत्ताधारी नेताओं के लिए एक सबक भी है कि जब चौटाला जैसे वरिष्ठ नेता को 88 साल की उम्र में 4 वर्ष की सजा न्यायालय दे सकता है, तो यदि तुम भी भ्रष्टाचार करोगे तो तुम्हें भी सजा मिल सकती है। तो सभी के लिए चेतावनी है। चेतावनी है, ठीक है। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लोकदल के प्रवक्ता हैं। नेहरा साहब, पहली रिएक्शन आपकी। हेलो नेहरा साहब, आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, केसुली रेडू, विजेंद्र रेडू बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, रेडू जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेडू जी, माफी चाहूंगा, बहुत स्वागत है रेडू जी आपका। पहली रिएक्शन सर। हाँ, देखिए, जो भी कोर्ट ने फैसला दिया हम उसको मानते हैं और जो फैसला उसको स्वीकार करते हैं। और जैसे भी जिन भी तथ्यों का प्रकार से भी जो भी सबूत इनके द्वारा दिए गए के द्वारा और तथ्यों सबूतों के आधार पर कोर्ट ने फैसला दिया है, वो हमें मान्य है। हम उसका स्वागत करते हैं और जैसे भी आगे प्रोसेस होगा वो अपनाया जाएगा। इसके लिए पहले ही हम बता चुके हैं, आगे दोबारा से फिर तो पुनर्विचार के लिए अपील करने का कार्य करेंगे और जो भी लीगल प्रोसेस होगा उसको उठाएंगे। रेडू साहब, कल चौटाला साहब ने उम्र का भी हवाला दिया था, सेहत का भी दिया था, दिव्यांगता का भी दिया था। उसके आधार पर आपको क्या लगता है कि कोर्ट ने जो सजा सुनाई है उसमें चौटाला साहब की उन दलीलों को तरजीह दी है या नहीं दी? नहीं, मुझे नहीं लगता उसमें तरजीह दी गई है। हाँ। क्योंकि जिस प्रकार से ये सारे सबूत दिए गए थे, 90% दिव्यांग है चौटाला साहब और उम्र भी 88 वर्ष की हो चुकी है। और इसके साथ साथ देखिए 2013 से लेकर के 21 तक वो सजा भी काट चुके हैं 10 साल की। तो ऐसे कौन से तथ्य और सबूत कोर्ट के सामने आए हैं जिनके आधार पर उन्होंने कठोर फैसला सुनाने का सुनाया गया है? कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ इस अवस्था में जो कि आदमी समाज से लगभग एक तरह से वो तो मतलब तृप्त हो चुका होता है और उसकी भावना कहीं ना कहीं ऊपर परमात्मा से मिल जाती है, फिर भी जो ये सजा सुनाई गई 4 साल की, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा है और साथ ही साथ जुर्माना है, प्रॉपर्टी को भी अटैच करने का काम किया गया है। लेकिन कोर्ट का फैसला तो कोर्ट का है, देखिए वो तो हमें मान्य है। लेकिन मेरे व्यक्तिगत विचार के हिसाब से मैं मानता हूँ कि ये फैसला जो है ना कठोर फैसला है। ठीक है, कुछ अपडेट्स हैं, सुशील दे रहे हैं। सुशील बताइए। बिल्कुल, देखिए केशव, सबसे पहले तो ये बता दें कि ये न्यूनतम सजा है और कहीं ना कहीं कोर्ट ने रियायत जरूर दिया है, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल से लेकर 10 साल तक की सजा है। न्यूनतम सजा 4 साल है और चौटाला साहब की दलील जो दी गई थी कल, उनके वकील ने जो दलील दी थी, निश्चित तौर पे कोर्ट ने उसे कंसीडर किया है और न्यूनतम सजा दिया है। साथ ही देखिए, आय से अधिक संपत्ति के मामले में एक और अहम चीज सामने आती है कि जब भी जितनी की संपत्ति है कोर्ट उसे अटैच करता है और पहले 3.68 लाख की संपत्ति अटैच की गई थी और बाकी जो चूंकि 6.09 करोड़ का आरोप है, जो दोष है, उसको देखते हुए 4 और प्रॉपर्टीज को सील करने का आदेश दिया गया है। यानी पहले जो दिल्ली, सिरसा और पंचकुला की प्रॉपर्टी सील हुई थी 3.68 करोड़ की, अब उसमें और 4, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली, इन 3 इलाकों की 4 इलाकों की और संपत्ति इनकी अटैच करने की बात की गई है, सील करने की बात की गई है। तो निश्चित तौर पे इस तरह की जब सजा होती है तो अमूमन जितने की संपत्ति है, जितने का भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, साबित हुआ है, उस भ्रष्टाचार को उतना अटैच दोबारा करना होता है और 4 और प्रॉपर्टीज को सील की जाएगी। ठीक है रेडू साहब। हाँ, जो मैंने सुना था, मैंने ये सुना था, इन्होंने कहा कि मिनिमम 4 ईयर है, लेकिन जो हमारे वकील हर्ष कुमार जी का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था और सुना भी था, उन्होंने बताया था कि 1 साल से लेकर के 7 साल की मैक्सिमम सजा इसमें दी जा सकती है। और हमें ये उम्मीद थी कि मिनिमम जो 1 साल है, 1 साल तक हमें भी था कि भाई मिनिमम 1 साल तो देगा। इस साथ मैंने आपके टीवी पर ही मैं सुन रहा था, तो उसमें बेल बाउंड जो 2 साल और 4 महीने है, उसका जरूर एक पत्रकार की मैं सुन रहा था, वो जरूर बेनिफिट मिलने वाला है। अभी देखें, अभी फैसला आया है, इसके बाद जो आगे का प्रोसेस कैसे चलता है, ये बेल बाउंड 2 साल 4 महीने की छूट मिलेगी नहीं मिलेगी,
ये अभी विचारणीय है। लेकिन ठीक है, सुशील जी का अपना व्यक्तिगत विचार है, लेकिन हमारा जो मैंने जो सुना था, मैं कोई लीगल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन हमारे वकील का स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था हर्ष कुमार जी का, उन्होंने बताया था 1 साल से 7 साल तक की सजा हो। रेणु साहब, पार्टी के लिए, संगठन के लिए क्या मुश्किल वक्त है थोड़ा सा अब ये? नहीं, देखिए केशव जी, ये मैं बहुत बार आपके साथ डिबेट में कह चुका हूँ, हमारा जो वर्कर है, जब 10 साल की सजा हुई थी भाई चौटाला जी को और ओम प्रकाश चौटाला जी को, तब भी पार्टी ने इस प्रकार का कोई किसी भी वर्कर का हौसला डाउन नहीं हुआ था, कोई उनका कॉन्फिडेंस नहीं टूटा था, मोटिवेशन नहीं खड़ा हुआ था। हम पूरे की पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इसी मजबूती से चट्टान की तरह अपने संगठन को बनाए रखेंगे और हर राजनीतिक गतिविधि में पूर्ण रूप से हिस्सा लेते रहेंगे। और हमारे को ये बहुत बड़ी उम्मीद भी है, आज भी है, कि चौटाला साहब अंदर नहीं जाएंगे और उनका कोई ना कोई रास्ता मिलेगा, चाहे वो जमानत का रास्ता होगा, चाहे वो बेल बाउंड टाइम को पहले उसका रास्ता मिलेगा। ठीक है विधु जी, अब भी उम्मीद है उन्हें, जैसे हम 12 अब भी उम्मीद है रेणु साहब को कि चौटाला साहब अंदर नहीं जाएंगे? देखिए, जो भी कानूनन जो भी कर सकते हैं वो करना ही चाहिए। इस देश के अंदर व्यवस्था है, सभी को अपने हर चीजों को यहाँ तो याकूब मेनन ने भी पूरा प्रयास किया था, अंतिम समय तक प्रयास किया था, रात को 3 बजे भी न्यायालय का दरवाजा खुलवाया था, उसके बाद भी उसकी सजा बरकरार रही और अंततोगत्वा उसको फांसी की सजा दी गई। तो इस देश के अंदर जो सबसे खूबसूरत बात है, सबसे सुंदर बात है इस देश की न्याय व्यवस्था की, कि वो सबको अवसर देती है और उसके बाद भी अगर कोई दोषी रहता है तो उसको दोष मिलता है। देखिए, उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दुनिया के अंदर अगर न्याय है तो यहीं पर, इसी धरती पर ही है। इसी धरती पर नर्क और स्वर्ग है, अपने किए का भुगतान इसी धरती पर करके जाना पड़ता है। एक बार हम सुना करते थे कि चौटाला साहब ने एक बार कहा था, जब 3 बार से उनकी सत्ता नहीं आई थी, 2014 के बाद भी नहीं सत्ता आई, तो उन्होंने कहा था कि एक बार कार्यकर्ताओं हमारी सरकार बना दियो, 7 पुश्तों का जुगाड़ बना दूंगा। तो ये बात आज ठीक नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि 7 पुश्तों का जुगाड़ बनाने के चक्कर में तो खुद जेल में चले गए। तो इस नाते से ये हम सब के लिए एक सबक है। दूसरा, देखिए, सबका अपना अपना प्रेरणा होती है। मेरे लिए, मैं अपना मत रख सकता हूँ, सबने अपना अपना मत रखा है। मेरे मत में भाई कहीं तो एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। एक व्यक्ति जिसको पहले गलत तरीके से 3206 अध्यापकों के चूल्हे बुझाने के लिए, गरीब घरों के चूल्हे बुझाने के लिए 10 साल की सजा मिली थी, अब फिर आय से अधिक संपत्ति की सजा मिल गई। संपत्ति उनके यहाँ से बरामद हो चुकी है। फिर भी अगर यूं कहें कि जी हम मजबूती के साथ खड़े हैं, तो यानी हम, ऐसा लगता है जैसे पांडव और कौरवों का युद्ध चल रहा है और इसमें वो कहते हैं दुर्योधन कितने भी अपराध कर ले, लेकिन हम उसके साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन मैं किसी को पांडव और कौरव नहीं कहूंगा, ये सब्जेक्टिव विषय है। लेकिन मैं अपनी जगह पर अगर खड़ा हूं तो मैं अपना मत रख सकता हूं, अपने संगठन का मत रख सकता हूं। हम गलत का बचाव नहीं करेंगे, गलत कोई भी हो। हमें क्या कारण है? क्या हम 7 पुश्तों का जुगाड़ बनाने के लिए खड़े हैं? क्या हमारे लिए प्रेरणा क्या है? हमारे लिए प्रेरणा क्या होनी चाहिए? राष्ट्र का उत्थान होनी चाहिए। हमारे लिए राजनीति में काम करने का कारण क्या? ठीक है सर, मैं विद्रोही जी के पास आ रहा हूं। विद्रोही जी, इस सब की शुरुआत आपकी सरकार के दौरान हुई थी और अंत जब हुआ है, जब अभी रावल साहब की सरकार है, भाजपा की सरकार है। शमशेर सिंह सुरजेवाला जी, ये शुरुआत हमारी सरकार से नहीं हुई, ये सरकार बीजेपी की नहीं, शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने एफआईआर दर्ज कराई थी ना सर 2005 में। मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। जी। ये चौटाला जी मुख्यमंत्री थे और बीजेपी की, वाजपेयी की केंद्र में सरकार थी। एक अफसर ने शुरुआत की थी। जब 2004 के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए, 2005 में हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए, तो 2004 में हमने एक चार्जशीट तैयार की थी। वो राजनीतिक चार्जशीट हर पार्टी तैयार करती है, दूसरी, हम अपोजिशन में थे, चौटाला साहब सत्ता में थे, तो हमने उनके खिलाफ वो चार्जशीट तैयार की थी। हमारी चार्जशीट के आधार पर सीबीआई पे जो केस चल रहा था, सीबीआई ने भी जांच की। तो उसमें हमने कहा शुरू की थी? शुरुआत तो बीजेपी के में हुई है और अब सजा भी बीजेपी के राज में हुई है। अब दुष्यंत चौटाला जी के पिताजी हैं अजय चौटाला और अभय चौटाला, इन तीनों के साथ आय से अधिक संपत्ति का एक साथ मामला चला है। अब उस मामले में बड़े चौटाला साहब को तो सजा भी हो गई और अजय चौटाला जी का केस अभी लटका हुआ है। अब क्यों लटका हुआ है ये आप अच्छी तरह जानते हो। और सीबीआई ने इतनी उम्र होने पर भी, 88 साल की उम्र में होने पर भी मैक्सिमम सजा की मांग की। उनको कहा कोई रियायत नहीं देनी चाहिए।
सीबीआई ने क्यों कड़ा स्टैंड लिया, ये भी आप सोच ले। और इसके अंदर दुष्यंत चौटाला जी का या दुष्यंत चौटाला जी को बीजेपी के शिकंजे में रखने का क्या रोल था, ये भी आप अपना अनुमान लगा ले। और जहां तक आपके पत्रकार जी कह रहे थे कि वे मिनिमम सजा है, मेरा अनुसार भी ये मिनिमम सजा नहीं है, ये क्या तो बीच की सजा है या अधिकतम सजा। मैं सुशील से अपडेट ले रहा हूं, कुछ बोल रहे हैं। सुशील बोलिए। बिल्कुल, देखिए अभी इस मामले को लेकर अभय चौटाला का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि इस कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख करेंगे। तो निश्चित तौर पे एक अभय चौटाला का पहला रिएक्शन आया है। ठीक है, अभय चौटाला का पहला रिएक्शन वो तो साफ स्वाभाविक है। कोर्ट हाई कोर्ट में तो जाएंगे, इसमें नई बात कहा है। अगर उनको 4 साल की सजा हुई है तो उनको तत्काल जेल में जाना पड़ेगा। उनको कोई राहत तत्काल नहीं मिलने वाली। हाई कोर्ट देते तो देते, उसमें महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए। ठीक है, मैं अभय सिंह जी के बयान पर रिएक्शन ले रहा हूं रेडू साहब की। एक बार रेडू साहब। वो पहले भी कह रहा था कि अगला रास्ता हमारा हाई कोर्ट में अपील करेंगे और हमें उम्मीद है कि वहां से हमें जो है मदद मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, अभी साथी हमारे कह रहे थे कि अगर मैं इस जगह पर होता तो मैं जरूर साथ नहीं रहता। लेकिन जिस प्रकार से 2004 में अभी रोहित जी बता रहे थे ये मामला हुआ और 2006 में जो है इसके ऊपर FIR दर्ज हुई थी, 2006 में लगी थी। उस टाइम दोनों जगह ही कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। लेकिन उस मुद्दे को मैं नहीं उठाना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो साथी ये कहते कि अगर मेरे साथ ऐसा हो, मेरे पार्टी में ऐसा होता तो मैं पार्टी को छोड़ देता, तो खड़ा हो जाता। आज मुझे ये बताइए केशव जी, जो पार्टी जो हरियाणा प्रदेश में शासन चल रहा है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया है? अगर वो साथी जो अजय सिंह जी चौटाला जो जनता पार्टी है, उस टाइम अजय सिंह जी चौटाला राज्य के सर्वे सर्वा हुआ करते थे। ओम प्रकाश चौटाला जी और अभय सिंह जी तो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में रहा करते और आज में इतना ज्यादा हस्तक्षेप अभय सिंह जी का नहीं हुआ करता, हमने बहुत अच्छे से देखा है। और वही अजय सिंह जी चौटाला के साथ आज ये शासन चला रहे हैं, प्रदेश के ऊपर सत्ता चला रहे हैं। तो ये सिर्फ मलाई चूसने का काम नहीं कि इतना झूठ ये के ऊपर एक तरफ तो अपनी गोद में बिठा करके रखते हैं और दूसरी तरफ जो ना अपनी पाक और साफ होने का झूठा प्रचार और प्रसार करने का काम करते हैं। ये बड़ी निंदनीय बात है और बड़ी शर्मनाक बात है। और इसके साथ साथ केशव जी देखिए, 2005 में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। विधोई जी भी सुने ध्यान से। और अप्रैल 2005 में विधोई जी करण सिंह दलाल के मकान पर ईडी का छापा पड़ा था। उसमें चार्जशीट पाई थी, वहां पर वो चार्जशीट मिली और वो चार्जशीट सीबीआई के हाथों लगी, जिसके आधार पर 2006 में FIR दर्ज हुई। मुझे ये डाउट लगता है मुझे ये डाउट लगता है विद्रोह जी, 2005 में दलाल साहब के मकान पर छापा पड़ना अपने आप में एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है। केंद्र में सरकार आपकी है, हरियाणा में सरकार आपकी है। मैं कांग्रेस को दोष नहीं देता, बिल्कुल चैनल के माध्यम से लोकप्रिय चैनल पर आप बैठे हैं। लेकिन व्यक्ति विशेषों ने अपनी खुंदक निकालने के लिए ये सारा का सारा एक मतलब षड्यंत्र बनाया गया था कि इस प्रकार से ईडी आएगी, ये रिपोर्ट सौंप देंगे हम, उसके ऊपर FIR दर्ज होगी। ये कहीं ना कहीं एक पूरा का पूरा विद्रोह जी षड्यंत्र। मैं आपको थोड़ा सा शुद्ध कर दूं, थोड़ा मैं आपको शुद्ध कर दूं। विद्रोह जी 1 मिनट बोलिए आप नॉर्मल रहूंगा। अभी 4-5 दिन पहले दलाल साहब का स्टेटमेंट भी मैंने पढ़ा था और वहीं से मैंने ये आंकड़े उठाए हैं। शिवम करण सिंह दलाल के दी हुई बातें हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ चैनल के ऊपर। ना सही कह रहे हैं आप, मैं मान रहा हूँ। उन्होंने साथ में ये भी लिखा था कि चौटाला साहब ने मेरे को किसी काम के लिए परेशान किया था और वो खुंदक निकालने के लिए मैंने ऐसा किया। मेरे पास समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, विधु जी, वेद प्रकाश जी, रेडू साहब, सुशील, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।